जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। खालिस्तानी एलिमेंट को लेकर एक बार फिर से देश में चर्चा शुरू हो चुकी है, क्योंकि एसएफजे ने एक वार्निंग इशू करी है जिसमें कि कहा गया है कि भाई 26 जनवरी पे लाल किले के ऊपर तिरंगे की जगह पर खालिस्तानी झंडा फहराया जाए। इस तरह की बातें हुई हैं, जिसके बाद से एक बार फिर से इन सभी अराजक तत्वों को लेकर बातचीत शुरू हो गई है। लेकिन ऐसे में ऐसे मौक़ों पर आपको ये देखना होगा कि कौन से वो इन्फ्लुएंशियल व्यक्ति हैं जो इस तरह की बातों का सपोर्ट भी करते हुए दिखाई देते हैं। ऐसे में योगराज सिंह का नाम अब सामने आ रहा है। योगराज सिंह का नाम अगर आप नहीं जानते हैं तो पहली बात तो ये कि युवराज सिंह के पिता हैं, जो कि बहुत बड़े क्रिकेटर रहे हैं। दूसरा, युवराज सिंह अलग अलग मौक़ों पर महेंद्र सिंह धोनी को लेकर काफ़ी कुछ बातें कह चुके हैं, जिसके कारण से वो पब्लिक की या महेंद्र सिंह धोनी के फैंस के निशाने पर भी आए थे। काफ़ी बेबुनियाद बातें उन्होंने कही थी। उनका लड़का खेल पा नहीं रहा था और बोल रहे थे कि उसको टीम में जगह नहीं मिल रही। खैर, हर बाप का यही एक नज़रिया होता है कि उनका बेटा सबसे अच्छा है, बाकी सब उसके आगे फीके हैं। लेकिन इस बार वो जिस मामले को लेकर चर्चा में आए हैं वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बिंग सा मामला है, क्योंकि वो ऐसे लोगों की वकालत करते हुए दिखाई दे रहे हैं जो कि भारत सरकार की नज़रों में कहीं ना कहीं आतंकी हैं और देश में अराजकता फैलाने का भी काम कर रहे हैं। अब क्या कुछ उन्होंने कहा है इस पूरे मामले में, जरा हम जान लेते हैं और किस तरीके से इस चीज़ को परसीव कर रही है जनता, उस बारे में भी बात करेंगे। साल भर से कृषि कानूनों को लेकर धरने प्रदर्शन और आगजनी के बाद अब पंजाब में एक नए आंदोलन की शुरुआत हो गई है। इस बार ये आंदोलन कथित किसानों या मजदूरों के कल्याण के लिए नहीं, बल्कि आतंकियों और उपद्रवियों को जेल से छुड़ाने के लिए किया जा रहा है। क्रिकेटर युवराज सिंह के पिता अभिनेता योगराज सिंह ने हाल ही में पंजाब के फतेहगढ़ साहिब में एक रैली निकाली, जिसमें कई खालिस्तानी आतंकियों की रिहाई की मांग करी गई। एक लंबे समय तक दिल्ली की सीमाओं को घेर कर बैठने और प्रदर्शन करने के बाद किसान बिल वापस करवा चुके पंजाब के कुछ आंदोलनकारियों के हौसले सातवें आसमान पर हैं और इस बार ये लोग आंदोलन और मांगों को लेकर भी अलग स्तर पर जा रहे हैं। पूर्व क्रिकेटर युवराज सिंह के पिता युवराज सिंह ने पंजाब के फतेहगढ़ साहिब में एक विशाल रैली निकाली, जिसमें उन्होंने खालिस्तान का समर्थन करते हुए भारतीय जेलों में बंद खालिस्तानी कैदियों की रिहाई की मांग सामने रखी। जगतार सिंह हवारा कमेटी एवं योगराज सिंह के नेतृत्व में फतेहगढ़ साहिब के गुरुद्वारा ज्योति स्वरूप साहिब से ये मार्च निकाला गया। इसमें कई खालिस्तानी पोस्टर दर्शाए गए और जगतार सिंह हवारा जिंदाबाद के नारे भी लगाए गए। योगराज सिंह ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री ने 2 साल पहले इन राजनीतिक कैदियों को रिहा करने का वादा किया था, लेकिन उस पर अब तक कोई अमल नहीं किया गया। एक झंडे के नीचे रहोगे तो तुम्हारा अपना राज रहेगा, तुम सब जनरल मतलब जनरल सिंह भिंडरवाले हो। जगतार सिंह हवारा ने भी अभी बाहर आ जाना है, उसे अपना नेता बनाकर हम अपना राज स्थापित करेंगे। ये बोल भी योगराज सिंह के ही थे इस रैली में। बता दें कि जगतार सिंह हवारा पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह की हत्या का साजिश करता था और ये व्यक्ति इसी आरोप में तिहाड़ जेल में उम्र कैद की सजा काट रहा है। इस रैली में सरकार का यह आरोप लगाया गया है कि सरकार जानबूझकर लोगों को कैद में रख रही है, जिनकी सजा पूरी हो गई है उन्हें भी पूछताछ के नाम पर अंदर रखा जा रहा है। संगठन के बलदेव सिंह ने कई ऐसे नाम बताए जिनमें जगतार सिंह तारा, बलवंत सिंह, लखविंदर सिंह, शमशेर सिंह, परमजीत सिंह बोरा और गुरमीत सिंह शामिल हैं। संगठन का कहना है कि इन सभी ने अपनी सजा पूरी कर ली है, लेकिन इन्हें रिहा नहीं किया जा रहा है। इन सबके साथ ही इस सूची में जगतार सिंह हवारा का नाम भी था और रैली में इन सभी की रिहाई की मांग भी करी गई थी। अब आप खुद ही समझ सकते हैं किस प्रकार की रैली रही होगी, जिसमें कि किसी ऐसे एक एलिमेंट को प्रमोट किया जा रहा है कि हीरो बताकर कि भाई ये आपका फेस बनेंगे। समझने वाली बात यह है कि टाइमिंग, अभी की अगर हम टाइमिंग की बात करें तो विधानसभा चुनाव बिल्कुल सामने रखे हुए हैं। इसके अलावा जो माहौल अभी देश में बना हुआ है, कृषि कानूनों को वापस लिया गया है, कहीं ना कहीं भाजपा की जो सरकार है नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वो इस समय बैकफुट पर है किसानों को लेकर। पंजाब में जो सुरक्षा में चूक का मामला निकलकर सामने आया, उसके बाद वो और ज़्यादा निशाने पर आ गए हैं। तो इन सभी चीज़ों के कारण कहीं ना कहीं जो भी माहौल बन रहा है वो बहुत ज़्यादा किसानों को लेकर, मतलब एक कन्फ्यूजन वाला जो माहौल होता है ना, जो पब्लिक को बोला जा रहा था कि भाई यहाँ पर किसानों के अलावा दूसरे एलिमेंट्स भी शामिल हो गए हैं। कई लोग थे जो इस बात को नकार रहे थे, बाद में कृषि के बिल जो थे वापस ले लिए गए। एजेंडा सरकार ने ख़त्म कर दिया। बेसिक सी बात है, विधानसभा चुनाव के पहले सरकार ने बिल वापस लेकर पूरा एजेंडा खत्म कर दिया, लेकिन क्योंकि विपक्ष को मोदी को हटाना है या यूं कह लें कि सत्ता में काबिज होने की इच्छा है, तो उनको तो एलिमेंट्स को बना के रखना ही होगा और उन्हें कुछ ना कुछ एजेंडा तो उनको चाहिए ही। तो अब ऐसे में एजेंडा को पैदा किया जा रहा है, जो चीज़ें हैं ही नहीं उनको सामने रखा जा रहा है कि भैया ये देखो ये नहीं हुआ, ये देखो ये नहीं हुआ। क्योंकि सबसे बड़ा मुद्दा जो इनके पास किसान आंदोलन के नाम पर था वो मुद्दा अब खत्म हो चुका है। आप प्रधानमंत्री के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगा नहीं सकते भाई, आप किसी भी तरीके से उनके ऊपर कोई आरोप लगा नहीं पा रहे हैं, तो आपको ऐसे ही मुद्दे गड़े गड़े निकाल कर सामने लाने पड़ेंगे। अब योगराज सिंह तो वैसे भी काफ़ी विवादास्पद टिप्पणी देने के लिए मशहूर हैं ही। अब देखना ये होगा कि इसको लेकर सरकार क्या प्रतिक्रिया देती है, क्योंकि इस प्रकार की रैली अगर होती है तो ऑब्वियस सी बात है लोगों के बीच में और भी ज़्यादा मिस इन्फॉर्मेशन पहुँचेगी। मेरी स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।